तो मतलब ये प्रकाशक 14वें अध्याय में आएगा। अभी हम सतोगुण में हैं। सतोगुण में क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? सत्वगुण की हमको अपने दोष दिखते हैं, हमको टारगेट दिखता है, सही सही रास्ता दिखता है, हमारी बुद्धि ठीक काम करती है। रजोगुण का क्या है? रजोगुण में कामना, राग, बस पूरी जिंदगी दौड़ रहे हैं। और तमोगुण में क्या है? पड़े आराम से नाली में पड़े, दारू पी के, और कोई कह रहा भाई साहब नाली में, अरे कि आपको क्या पता यहां क्या मजा आ रहा है यार, आपने कभी लिया है क्या? आपको पता नहीं है, हम बहुत बढ़िया जगह हैं एकदम। ये क्या है? ये तमोगुण है। कोई नियम कानून नहीं मानना, कहीं भी पार्किंग कर देना, किसी को कुछ भी, समाज में आप भजन कर रहे हैं तो भजन भी ऐसा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है चिल्ला रही है, उसको सोने नहीं दे रहे हैं, इतना तेज डेक बजा रहे हैं, कूद रहे हैं, और कोई कह तो कह रहे हैं भाई साहब हमारे ऐसा भगत कभी आपने देखा है? चुप हो जाओ तुम सब। ये क्या गुण है? ये तमोगुण है। चलिए, हरे कृष्णा। प्रेम और राग में बहुत फर्क है। राग में क्या होगा? राग में कहीं ना कहीं या तो अभी या आगे हमारा उससे कुछ न कुछ लेने का संबंध होगा, उससे सुख ले रहे होंगे, है ना। प्रेम बिल्कुल उल्टा है, प्रेम में देने का संबंध होता है। राग होगा तो हम, जैसे बच्चे से राग है तो बच्चे से राग है तो बच्चे का सही लालन पालन हम नहीं कर पाएंगे। यदि राग है, ममता है, तो लगेगा तो ऐसा कि ये प्रेम है, लेकिन बच्चे का सही लालन। स्वामी जी कहते हैं बच्चा एक केस नंबर 1 में तो माता के पास रहे, वहां जाके वो 10 साल पढ़े माता के यहीं पे, एक वो गुरु के यहाँ रहे, किस जगह बच्चे का सही डेवलपमेंट होगा? क्यों? प्रेम तो गुरु भी करता है और माँ भी दावा कर रही है कि मैं भी प्रेम करती हूं, लेकिन उसका प्रेम नहीं है, उसका राग है ना। ये फर्क है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब अर्जुन ने एक प्रश्न कर लिया बीच में, तो भगवान जो समग्र रूप बता रहे हैं ना कि जड़ चेतन भी मैं ही हूं, मेरे भक्त कैसे कैसे, आगे मेरी पूजा कैसे करनी है तेरे को, ये सारी बातें बताएंगे भगवान। मेरे को सब जगह कैसे दे, कि विभूति योग बताएंगे, राज विद्या, ये सब बताएंगे। इतने में अर्जुन ने बीच में ही जो एक प्रश्न मार दिया भगवान को, तो भगवान थोड़े से डाइवर्ट हो गए। लेकिन डाइवर्ट होने में भी भगवान ने बहुत बढ़िया चीज कह दी। क्या प्रश्न कह दिया भगवान ने? भगवान ने ये कहा, अर्जुन देख, ये जो संसार है जिसको कहते हैं अधिभूत, ये शरीर संसार जो नष्ट हो रहा है, ये अधिभूत है, ये भी मैं ही हूं। ये देवता जितने भी हैं ऊपर, जो भी देवता हैं जो सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, ये भी मैं ही बना हुआ हूं देवता, अलग से कहां से आएंगे? और ये देवता भी मैं ही हूं, और स्वयं तेरे हृदय में, सबके जीवों के हृदय में जो आत्मा रूप में, वो भी मैं ही हूं। ये अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये भी मैं ही हूं। एक बात कही भगवान ने। और भगवान ने कहा, ये कर्म कर्म तू जो करता रहता है ना, कर्म कर्म, तेरे को कर्म का स्वरूप नहीं पता, कर्म है क्या? तो भगवान ने बताया, देख, जब महाप्रलय आ जाती है सृष्टि में, महाप्रलय का मतलब प्रलय में और महाप्रलय में फर्क है। क्या फर्क है? प्रलय में तो ये सृष्टि लुप्त हो जाती है, ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मा जी, हम लोग सब लुप्त होके, क्योंकि हम मरते तो है नहीं, जिस भी योनि में रहेंगे, हम सब अपने सूक्ष्म शरीरों से ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं प्रलय में। और जब सृष्टि होती है तो वहां से अपने अपने कर्मों के अनुसार नई योनियों में आ जाते हैं। ऐसे ये प्रलय चलती रहती है, लेकिन ब्रह्मा जी रहते हैं। महाप्रलय में क्या होता है? महाप्रलय में ब्रह्मा जी भी, उनकी भी आयु पूरी हो जाती, वो महाप्रलय है। उस समय ब्रह्मा जी और सब पूरी प्रकृति, ये सब कहां चले जाते हैं? भगवान के शरीर में चले जाते हैं। तब कर्म नाम की कोई चिड़िया नहीं होती कहीं भी, अंधेरा ही अंधेरा, जली जल, कुछ नहीं, कर्म होता ही नहीं है वहां पे। अब कर्म नहीं होता तो कर्म करेंगे कैसे? कोई भी कर्म कर ही नहीं सकता उस समय, प्रकृति नहीं है, जीव ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जब फिर महाप्रलय के बाद मैं जब पूरी सृष्टि की रचना करता हूं, मैं करता हूं, खुद करता हूं, तो रचना क्या करते हैं भगवान? बड़ी सूक्ष्म बात है कि जैसे कुम्हार तो क्या बनाता है? घड़ा बनाता है, लेकिन किससे बनाता है? मिट्टी चाहिए उसको, चाक चाहिए उसको चलाने के लिए, और कुम्हार खुद भी चाहिए,
लेकिन मान लो मिट्टी ना हो और चाक नहीं हो, सूर्य चंद्रमा हवा जल वगैरह एक कुछ नहीं हो, तो कुम्हार बना देगा? तो ये जो मूलभूत मटेरियल चाहिए ना, ये सृष्टि की रचना कौन करते हैं? भगवान करते हैं। सारे जीवों के जो सांचे हैं, ये गधे का, ये घोड़े का, ये इसका, वो सांचे और वो जो बेसिक मटेरियल है वो कौन रचते हैं? वो भगवान रचते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी आगे का काम करते हैं, उसके अनुसार शरीर देना, सबको सृष्टि की रचना करना, वो काम कौन करते हैं? तो ये जो भगवान बेसिक काम करते हैं, पहला काम जिसके बिना कोई और काम संभव, वो कर्म कहलाता है। अब आपके समझ में आया कर्म के मूल में क्या है? भगवान ही है कि नहीं? लोग कहते हैं ना कर्म प्रधान है, तो कर्म के पीछे भी कौन प्रधान है? कर्म होगा ही नहीं उसके पहले, तो भगवान ने यहां कर्म बताया। कर्म क्या है? अध्यात्म बताया। अध्यात्म मतलब हम अध्यात्म मतलब ये हमारा स्वभाव है। क्या? प्रेम करना, भगवान की तरफ चलना। ये ऐसा नहीं है कि हम चलेंगे, नहीं, हमको चलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो आप देख लो, हम सबके मूल में ये अध्यात्म छुपा है। अध्यात्म मतलब अपने आप को देह मत मान के क्या मानना? अंश मानना, देही मानना, आत्मा मानना, और इसके बाद जो फिर विषय चिंतन है जो है वो अध्यात्म है। देह मान के जो कुछ हो रहा है वो अध्यात्म नहीं है। ये देह मान के जो कर्म कांड करते हैं, पूजा पद्धति करते हैं, इसको धर्म बोलते हैं। इसमें कर्म कांड की प्रधानता है। धर्म में अध्यात्म होना बहुत जरूरी है। यदि अध्यात्म नहीं होगा ना धर्म में, तो धर्म रक्तपात करा देगा, हिंसा करा देगा। करा रहे नहीं करा रहे हैं बोलो? ये धर्म कहते हैं ना, ये धर्म नहीं है, हालांकि मजहब है, लेकिन ये रक्तपात करा रहे हैं क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? अध्यात्म नहीं है। बिना अध्यात्म के धर्म खोखला है, हिंसाजनक है। तो भगवान कह रहे हैं अध्यात्म अर्जुन तू खुद है। अध्यात्म का मतलब तेरा स्वभाव है कि तू मेरी तरफ ही आएगा। प्रेम का स्वभाव है तेरा। जैसे हम सब जो भी कर्म करते हैं, बुरे से बुरा भी करेंगे, उसको भी उस प्रेम में, उसमें प्रेम आनंद का अनुभव होगा, प्रेम का अनुभव होगा। हालांकि वो गलत जगह से ले रहा है उस चीज़ को, नाली में पड़ के उसको जो है मज़ा आ रहा है शराब पी के लिए, गलत है वो, लेकिन वो पी इसीलिए रहा है कि उसमें उसको आनंद आ रहा है। ये आनंद या प्रेम हमारा सबका मूल स्वभाव है, ऐसा भगवान ने कहा। ये भगवान ने पूछा, अर्जुन ने पूछा तो जवाब दे दिए। अब एक प्रश्न अर्जुन ने सबसे इंपॉर्टेंट पूछा, उस पर हम चर्चा करेंगे मुख्य इस अध्याय में। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप अंत समय में कैसे जानने में आते हैं? यानी जब शरीर छोड़ते हैं हम, तो फिर आप कैसे जानने? भगवान ने कह तो दिया, तेरी जहां भी दृष्टि जाए, मान लो अंत समय में तेरी दृष्टि धन पे जाए, तो धन कौन है? भगवान है। छत पे चली जाए तो छत कौन है? भगवान। कह तो दिया भगवान ने। किसी परिवार के उस पर चले जाए तो वो कौन है? अरे कहीं चले जाए ना, भगवान ही तो है सब तरफ। यदि ऐसा समझ में आ गया तो अंत समय में भगवान की याद ही तो आएगी, और क्या होगा? जब सब कुछ भगवान ही है, यदि ऐसा भाव आ गया तो। लेकिन विषय भोग के कारण यदि पुत्र में, स्त्री में और धन में चली गई दृष्टि, तो फिर उसी हिसाब से गति होगी भैया। तो अब भगवान ये असली बात बता रहे हैं, बहुत प्यारी बात बता रहे हैं। इस चीज़ को हमको सीखना चाहिए भाई। नए साधक बहुत हैं सेमिनार में। मैं आपसे निवेदन करूं, इस आने वाले जो 5-10 मिनट में भगवान जो ये 2-3 श्लोक कह रहे हैं, इसको बिल्कुल पकड़ लो आप। ये बहुत काम की बात है। गीता में से यदि एक चीज़ पकड़नी है तो यही पकड़ लो आप। क्या कह रहे हैं भगवान की? अंत काल में हमको जब देह छोड़नी है तो वो उसकी टेक्निक क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो भगवान बता रहे हैं। ये कोई और नहीं बताने वाला है हमको। ये कोई पढ़ाई में नहीं मिलेगा हमको, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा। ये फालतू की थ्योरी मिलेंगी डार्विन वार्विन की, है ना, कि भैया बंदर थे, बंदर से जो है वो बन गए इंसान, ऐसी थ्योरी मिलेंगी उटपटांग। ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं कैसे बंदर से इंसान नहीं बनता, कुछ और तरीके से बनता है। आइए भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान के शब्दों में ही सुने हम कि अंत काल में हमारी गति क्या होगी, हमारा भाव क्या होना चाहिए, मरने की युक्ति क्या है। आखिर जीने की युक्ति वही सीखेगा जो मरने की युक्ति सीखेगा। तो आइए सीखते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशया।
अंत काले च मामेवा, माम एवा, केवल और केवल मेरे में ही, माम एवा, मेरे में ही और कहीं नहीं। यदि तू मेरे में ही, मेरा ही स्मरण करके, मेरा ही भाव रखते हुए कलेवरम यानी शरीर को छोड़ता है तो तू मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय। क्या बढ़िया बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। जब हम शरीर छोड़ें तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर लें। अभी से गीता पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। भगवान ही तो कह रहे हैं अंतकाल में तू मेरा स्मरण कर ले, फिर तेने जिंदगी भर कुछ भी किया हो नहीं किया हो, भगवान ने कुछ नहीं कहा। देखो नहीं कहा, तो भगवान ने कहा तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, फालतू टेंशन क्यों मोल लेनी। फिर अंतकाल पता है हमको कब आएगा? अच्छा, अंतकाल में हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और हमारे मन बुद्धि कैसे रहेंगे ये भी हमको पता है। तो जब हम अभी नाम लेने बैठते हैं तो अभी हमारा मन नहीं लगता आधे घंटे भी, तो अंतकाल में जब हमारा सारा सिस्टम जो है त्राईमाम त्राईमाम कर रहा होगा, गला, कफ, आंख, कान, नाक और कहाँ दर्द हो रहा होगा पता ही नहीं, तब भगवान का नाम आ जाएगा। तो भगवान ने फिर बोला क्यों? ये तो भगवान तो झूठ बोलते हैं, इसका मतलब आ सकता है, अपवाद के रूप में आ सकता है, आया है ऐसा, बहुत कम। अपवाद के भरोसे जिंदगी नहीं चलती। कोई भक्त आ गए आपके घर पे, उनको देख के भगवान की याद आ गई, हो सकता है भगवान की कृपा हो गई, हो सकता है जैसे अजामिल पे हुई। हाँ, नारायण बोला, लेकिन ये अपवाद हैं। यदि भगवान का नाम नहीं आया, मान लो किसी और का याद आ गया, तो नाम आ गया, भाव आ गया, तो भगवान दूसरा श्लोक बोल रहे, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव। और अर्जुन, मेरा भाव नहीं आया तो तुझे जिसका भी भाव आया तू उसी योनि को प्राप्त हो जाएगा। यदि घर का भाव आया, घर में ही लगे रही बुद्धि जैसी लगी है अभी कि महाराज हम चले जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा, अभी तो आसमान भी टूट पड़ा है, ये मकान की छत गिर पड़े तो हम ऐसे उठा लें, तुम्हारी कसम आँच नहीं आने दें हम। बुखार आए, कोरोना आए तो घूसा मार के हम हटा दें, बच्चों को आँच नहीं आने देंगे हम, है ना? ऐसा ही होता है। समुद्र में फंस जाए, ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाए तो भाई साहब हम मर जाएंगे, लेकिन बच्चे को इसलिए हमारे जाने के बाद बच्चों का, अभी तो भगवान रक्षा कर ही नहीं रहे, हमारे जाने के बाद कैसे करेंगे रक्षा? इसलिए हम टेंशन कर रहे हैं, वरना तो नहीं करते। तो जिसका चित्त धन में ही है, तिजोरी में ही है, पैसान में ही है, प्लॉट में ही है, यही सीखा है जिंदगी भर, उसका ध्यान मरते समय कहाँ रहेगा? परिवार में और धन में ही रहेगा। तो वो क्या बनेगा? कुछ भी बन जाएगा। भगवान का नियम है, सांप बनेगा, गिलहरी बनेगा, मच्छर बनेगा, कॉकरोच बनेगा, चूहा बनेगा, बिल्ली बनेगा, कुत्ता बनेगा और घूमेगा उसी घर के आसपास, जाएगा नहीं कहीं भी। कितना ही कूट लो पीट लो उसको, मरेगा वहीं वो। हाँ, जाएगा। उसका आसक्ति वही है ना, उसका चित्त वही है। जहां चित्त होता है वहीं हम होते हैं, ये नियम है। जहां चित्त, अभी भी आपने सुनी ना वो कहानी, दो दोस्त होते हैं, कथा सुनने जाते हैं, इतने में उसको फोन आ जाता है किसी वैश्या का, उसकी फ्रेंड होती है, तो वो कहता है यार आज तो तू सुन ले, आज हम तो वहीं जाएगा, तू भी चले क्या? नहीं यार क्या करेंगे, हम तो कथा सुनने आए थे अपन। यार देखो हम तो आज वहां जाएंगे, तू चले तो बता। हम तो नहीं जाए भाई साहब। हो गया काम, वो वैश्या की और वो। अब कथा वाला सोच रहा है यार हम प्रपोजल स्वीकार कर लेते तो ही ठीक रहता है यार, कुछ ज्यादा मजा आ नहीं रहे पंडित जी के यहाँ। तो वो तो ये सोच रहा है, उसका चित्त कहाँ पर है? वैश्या में है। और वैश्या वाला सोच रहा है वैश्या के साथ है, लेकिन सोच रहा है कितने कैसे दुष्ट, कैसा प्राणी हूं मैं, बताओ यार। भगवान की कथा सुनने आया और किस कीचड़ में फंस गया मैं, यहाँ रंगरेलियां मना रहा हूं मैं। भगवान की कथा सुनता, ये क्या क्या दाग लगा लिया मैंने अपने ऊपर। वो इतना परेशान है कि उसको भगवान की कथा का ही और उसी का ही जो है चित्त हो रहा है। तो जब दोनों जो है जब गए मरने के बाद तो यूं चले गए,
ऐसे। तो उन्होंने कहा महाराज हम तो कथा सुनते हैं। अरे कथा कहाँ सुनी है तेने, तेरा चित्त कहाँ था बेटा? तो तेरा जहां चित्त है वहीं तू है। नानक जी जब जा रहे थे एक बार तो अनाज मंडी से निकले तो एक दुकान थी, उसके सामने अनाज की ढेरी थी और एक बकरा जो है अनाज खा रहा था, मुंह मार रहा था। इतने में वो सेठ आया मोटा सा, उसने डंडा मारा वो बकरे के मुंह पे, वो पी 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 करता है, वो हट गया। फिर गुस्सा, फिर डंडा मारा। तो नानक जी इस सीन को देख के हंस गए और चलते रहे। तो जो मर्दाना था उनका शिष्य था, उसने कहा गुरुदेव आप हंसे क्यों? गुरुदेव हंसे तो इसका मतलब कोई ना कोई बात है, आपने सुनी है ये कहानी, बस मैं तो सुना रहा हूं। उन्होंने कहा इसको पता नहीं है, ये जो बकरा है इसका बाप है। अभी तो मरा है ये, अभी महीने हुए हैं कुछ। ये बाप जिस गद्दे पे ये मोटू बैठता है, इसी पे ही 40 साल बैठा है, इस गद्दी पे ही। इसने गड्ढा कर दिया जमीन में बैठ बैठ के, और इसने 40 साल में पूरी जिंदगी में बस ये अनाज और पैसा और इसके अलावा इसने तो मरने के बाद ये बकरा बना और यही जो है यही मरेगा। अब ये इसके बाहर एक जा नहीं सकता। देखो कितनी, अब बताओ, अब आप सोचो हमने अपना चित्त कहां दे रखा है भैया। देख लो, कई लोग तो और आगे बढ़ जाते हैं कि यार पत्नी में चित्त नहीं देना, ये हमारी सुनती कम है। हट, बेकार मामला है, कभी सुनती है कभी नहीं सुनती है। ये कुत्ता बहुत बढ़िया है महाराज, लोगों ने कहा ये कुत्ता जो है ना भाई साहब मर जाएगा लेकिन कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। हाँ ये सही है यार, ये सही है। हमको तो वही चाहिए जो हमारे चित्त को भाए। तो कुत्ते में चित्त दे दिया, आप कुत्ते को लेके ही घूम रहे हैं, कुत्ते से ही बात कर रहे हैं, कुत्ते से मुंह टूटू करे, उसकी लार को खुद खा रहे हैं, थोड़ी बहुत उसको खिला रहे हैं, बेडरूम में ले जा रहे हैं। हाँ बहुत हैं भाई ऐसे, बहुत हैं। वो कुत्ता जो है ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन रूम, सब रूमों में होते हुए यहाँ बैठ गया, बिल्कुल खोपड़ी में चढ़ गया, एकदम यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और जाते समय भी जो है किसकी याद आ रही है? तो क्या बनेंगे भाई? भगवान नहीं बना रहे, भगवान का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। भगवान ने क्या लेना देना है? ये चॉइस किसकी है? ये चॉइस हमारी है। तभी तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जो है दुनिया भर के कैलकुलेशन कर रहे हैं, दुनिया भर की मेहनत कर रहे हैं और पता नहीं यानी क्या क्या कर रहे हैं। गीता को तो समझ लिया बिल्कुल बेकार का काम, और यानी क्या लग रहे हैं, और हमको ये नहीं पता कि मौत आएगी और लात मार के हमको किस योनि में भेज रही है, हमको ये भी होश नहीं है। ये प्रभुपाद जी ने कहा है। तो भैया हाँ, हाँ बताइए। सभी जीव जंतुओं में आत्मा है जो कि परमात्मा का अंश है, और हमसे ये स्थूल शरीर जो भी करा रहा है वो आत्मा करता है। तो आत्मा तो भगवान परमात्मा का अंश है। तो हम कहाँ कर्म कर रहे हैं? आप कहाँ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। डंडा भी कौन खा रहा है? परमात्मा ही तो खा रहे हैं। तो कौन जा रहा है? कोई नहीं, आपका क्या लेने देना है? आपका तो कोई लेने देना है। नरक में कौन जा रहा है? परमात्मा ही जा रहे हैं। अभी मान लो जहर खा रहा है तो मर भी तो परमात्मा है, और जहर खाने भी वाले ही परमात्मा। आपका क्या लेना देना? आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? वैसे ही नहीं, क्यों पढ़ना पड़ रहा है? जब आप तो जो आपकी इच्छा हो वो करो। शास्त्र कह रहा है पर स्त्री की तरफ नहीं देखना है, मर्डर नहीं करना है, आप तो करो। अभी आत्मा करा रही है, बाद में परमात्मा ही जेल जाएंगे, कुटाई भी परमात्मा की हो रही है वहां। आपका कोई लेना देना नहीं, आप दूर रहो एकदम। आप बिल्कुल, आपका क्या लेना देना है? देखो क्या होता है, हमें क्या समस्या है हमारे संग आजकल। पहले गीता की बातें, भागवतम की बातें सुनने को मिलती नहीं थी। आप नाक रगड़ लो ना, नाक, तो गीता का एक श्लोक नहीं मिलेगा आपको। गुरु कब देगा वो श्लोक आपको? जब आपकी नाक रगड़ रगड़ के 10-12 साल में बिल्कुल आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब एक ही श्लोक से काम हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है? अभी स्तर तो हमारा LKG का है और हमने PhD तक के कोर्स कर लिए, तो दोनों को मिक्स कर देते हैं हम। जो करना था वो कुछ किया नहीं, माला जप की नहीं, त्याग किया नहीं, संयम किया नहीं, जो काम करना वो कुछ नहीं किया, और सीधा PhD का क्वेश्चन उठा के और खोपड़ी में बैठा लिया। इसलिए ये प्रॉब्लम आती है।
गीता में 2 तरह के श्लोक हैं, एक सिद्ध स्तर के, एक साधक स्तर के। सिद्ध स्तर के श्लोकों को छोड़ दो, साधक स्तर के श्लोकों पे चलो। क्या जो साधक स्तर के श्लोक हैं जो भगवान कह रहे हैं, क्या वो काम हमने करना चालू कर दिया? यदि कर दिया है तो आगे बढ़ जाएंगे, और किया धरा कुछ नहीं, वैसे ही घोड़े दौड़ा रहे हैं खोपड़ी बुद्धि के, कोई लेना देना नहीं, फंस जाएंगे फालतू। अब भगवान ने क्या कहा, जो बात है असली समझने की, भगवान जो कह रहे हैं, हमको अपने चित्त की स्थिति को समझना है। इसको, चित्त को हमको कहाँ लगाना है? अभी हमारी वृत्ति अशुद्ध है, हमारी वृत्ति बिना कहे विषय भोगों में, मान बढ़ाई में, व्हाट्सएप में, खाने में, पीने में, यौन सुख में, इनमें जा रही है बिना कहे ही। क्यों जा रही है? इसको पहले से ऐसा अभ्यास है पूर्व जन्म का। ये पहले शुभ कर्म कह रहे हैं, इसने परोपकार किया, तो क्या मिल गया इसको? स्वर्गलोक मिल गया। स्वर्गलोक में इसने बहुत सारे भोग भोगे, अप्सराएं, धन, ऐश्वर्य, नाच गाना, गंधर्व, सब वहां भोग मिले, कई बार भोगे। तो यहां पे अंदर कैसे प्रिंट आ गए? भोगों के प्रिंट आ गए, मान बढ़ाई के प्रिंट आ गए। तभी तो इसको गीता में जो है नींद आती है, सत्संग में नींद आती है। हवन ये करना नहीं चाहता, माला ये करना नहीं चाहता, इसको आदत नहीं है। तो करना क्या है? अब भगवान असली बात बता रहे हैं, जिसको पकड़ना है। ये तो हो गए रूल नंबर 1 और 2। अब जो बात पकड़नी है वो इस श्लोक में 8.7 आपकी किताब में से पढ़ लें, इसमें कट रहा है। तस्मात्, तस्मात् यानी इसलिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोऽद्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यसि संशयम्। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अब क्या कहा? काल का विभाग नहीं किया इन्होंने। क्या कहा? हर काल में। अच्छा, सोए जब भी, हाँ। फ्रेश होने जाए, हाँ, जब भी। ऑफिस का काम करें, हाँ, तब भी। जो भी काम कर रहे 24 घंटे, अब कौन सा काम बच गया? सर्वेषु कालेषु, क्या कर भाई? सर्वेषु, हर काम में। माम अनुस्मर युद्ध च, 2 काम बता दिए भगवान ने, ये पकड़ने हमको। तू मेरा स्मरण कर, स्मरण भी नहीं कहा भगवान ने, अनुस्मरण कहा, और युद्ध करना भी कहा। अनुस्मरण का मतलब है कि स्मरण करेंगे तो क्या होगा? कभी होगा और कभी नहीं होगा। यही तो होता है, क्रिया शुरू होगी और खत्म होगी। अनुस्मरण एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम स्मरण नहीं करते, भगवान हमारा स्मरण करते हैं, लगातार स्मरण। जैसे हम पुरुष हैं और हमारा नाम ये है, बोलो आप कभी भूलते हो इस चीज को? आपको ठीक है यहां नहीं है, लेकिन यहां तो हमेशा है ना। इधर चावली बही खाता कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पे सब कॉन्शियस माइंड में ये बना हुआ है कि मैं पुरुष हूं और मेरा नाम ये है। बोलो भूलते हो कभी? ऐसे ही ये यहां से उठ के यहां आ जाए कि हम केवल और केवल, बस ये स्मरण है असली चीज। हम साधक हैं, ग्रस्त तो बाद में, स्त्री पुरुष बाद में। हम कौन है? पहले भगवान के अंश हैं हम। स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, साथ और भी हैं, ग्रस्त भी हैं, ब्राह्मण वैश्य भी हैं, वो सब हैं, लेकिन वो बाद में। मूल में हम क्या हैं? भगवान के। ये जिस दिन भाव दृढ़ हो गया, कैसे दृढ़ होगा? भगवान के चरणों की भक्ति करें, सबसे बढ़िया नाम जप है। आपको नाम जप रोज करना चाहिए, 4 माला, 8 माला, 16 माला। आप करके देखो, 2 और 3 महीने में ही बात बदल जाएगी। 2-3 महीने में आपने जितना सोचा नहीं होगा उससे 10 गुना फायदा मिलेगा आपको। आपने सोचा होगा अच्छा बिजनेस में, हाँ बिजनेस में भी। आप कहोगे साहब शरीर के रोगों में, हाँ शरीर के रोगों में भी। आप कहोगे साहब संबंधों में, हाँ संबंधों में भी। आप कहोगे साहब नींद में मेरे को नींद नहीं आती, हाँ उसमें भी। आप कहोगे साहब मेरे को तो भय लगता है, हाँ उसमें भी। अच्छा, आप कहोगे साहब मैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, हाँ उसमें भी। बोलो ऐसी कौन सी चीज इसमें नाम जब फायदा नहीं करेगा? और गीता का प्रचार। अब आपको देखो, मान लो कड़ेल साहब, ब्रजेश कड़ेल साहब मेरे ऑफिस में आए, ठेकेदार हैं या जो भी हैं। अब ये अपनी कोई बात कह रहे हैं, कोई इनका बिल है, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मेरे को इनको देखते ही ये बात दिमाग में आई कि यार इनको मुझे गीता क्लास में जोड़ना है या इनको सेमिनार में
ले जाना है, जो अगले महीने सेमिनार हो रही है उसमें ले जाना है। ये मेरे दिमाग में बात आ गई। तो आप सोचो, मैं उन आधा पौन घंटे इनसे ऑफिस का काम करते हुए भी मेरे दिमाग में ये बात रहेगी कि नहीं रहेगी कि मैं कब मौका मिले और मैं चौका लगाऊं? रहेगी नहीं रहेगी? हो गया काम, बस यही करना और क्या करना है। वो काम बाधित नहीं हुआ। हमको भगवान का नाम लेना है और भगवान का काम करना। ये तो हो गया अनुस्मरण और युद्ध चय। युद्ध चय का मतलब है भगवान कह रहे हैं तेरे को जो भी शरीर के आधार पर जो भी कर्तव्य कर्म मिला है तू कर आराम से। घर का काम करना, ऑफिस का करना है, समाज का करना, जो करना है वो कर, युद्ध कर, उससे पीछे मत भागे। गीता भागना नहीं सिखाती, गीता तो सूरवीरता पूर्वक लड़ना और जय करना सिखाती है। कई लोग कहते हैं साहब गीता पढ़ के अब तो आप ऐसा करो रिटायरमेंट ले लो। तो मैं नाश करवाओगे कैसे गीता के मैसेज का? अर्जुन ने क्या किया था गीता सुन के? युद्ध से भाग गया था या युद्ध किया था? तो क्या जरूरत है भाई? ऑफिस में बैठ के गीता क्यों नहीं हो सकती? वहां पे भी गीता चली रही है, क्या दिक्कत आ रही है? ये जो गीता पढ़ के और जो वैराग्य आता है ना मन में, ये स्वामी जी ने इसको आलस्य कहा है, भागना कहा है, ये वैराग्य नहीं है। तो युद्ध चय मतलब ये इसमें विशेष ध्यान रखना, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको अपने कर्तव्य कर्मों का पालन अवश्य 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 करना चाहिए। भक्ति का आडंबर लेके, भक्ति का सहारा लेके अपने कर्तव्य कर्मों से भागना ठीक नहीं है। हाथ काम मुख राम है और हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधु की याही उत्तम री। हाथ काम और मुख राम है, ऐसा भगवान ने कहा। भगवान ने कहा इसके बाद अर्जुन तू चिंता ही मत कर, तू दिन में जा, तू रात में जा, तेरा शरीर छूटे, तू तीर्थ में जा, तू चाहे कहीं भी जा। अरे सब काल तस्मात् कालेषु, सब कालों में है ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। हर चीज में जब मैं हूं, अधिभूत अधिदैव में, हर काल में मैं हूं, हर देश में मैं हूं, तो बता तू कहीं भी शरीर छोड़ेगा तो तू मुझे प्राप्त हुआ कि नहीं होगा? इसीलिए कबीर जी जब शरीर छोड़ा उन्होंने, तो वो काशी को छोड़ के कहां गए? मगहर गए। मगहर जहां पे नरक की छाया पड़ती है। क्यों गए मगहर? जानबूझ के। पूरी जिंदगी तो काशी रहे लोग, तो काशी और वृंदावन जाते हैं मरने के लिए। तो लोग उनको कबीर जी ने मैसेज दिया, जो लोग काशी और वृंदावन मरने के लिए जाते हैं, उन्होंने कहा मूर्खो, काशी और वृंदावन में भी यदि मुक्ति होती है तो भगवान के नाम से होती है। यदि भगवान का नाम काशी और वृंदावन में नहीं है तो वहां पे भी मुक्ति। तो मैं मगहर में जा रहा हूं जो नरक की छाया, नरक में लेकिन मैं जब मेरे साथ भगवान श्री राम का नाम है तो मैं नरक में जा ही नहीं सकता, मैं मगहर से भी भगवान श्री राम के लोक में ही जाऊंगा। ये उन्होंने करके दिखाया। ऐसे ही निश्चिंत हम हो जाएं यदि इस श्लोक समझ में आ जाए तो। अब हमें कोई परवाह नहीं, मौत कभी भी आए और कैसे भी आए। लोग जो कहते हैं ना ये तो एकादशी गए साहब और फलाना गए साहब, बहुत ऊंचे भगत थे, ठीक है, उसका कुछ महत्व है, मना नहीं कर रहा हूं मैं। तीर्थ का भी महत्व है, दिन का भी महत्व है, लेकिन राम नाम के आगे कुछ भी महत्व नहीं है उसका थोड़ा सा ही महत्व है बस। यदि राम नाम का आलंबन नहीं है तो इन चीजों का कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि वो कहां कैसे गए, है ना। हरे कृष्णा